नमस्कार। मैं आप सबका साधक सौरभ आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल की फर्स्ट वीडियो लेके। आज का हमारा टॉपिक है योग का परिचय। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। जब हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं, करते हैं, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए आज ये टॉपिक मैंने चुना, क्योंकि हमारा जो चैनल है योग से रिलेटेड रहेगा। मोटिवेशनल वीडियो भी आएंगी और भी वीडियो आएंगी, पर योग का ज़्यादा ही रहेगा। क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं तो वो करते हैं तो हमें फ़ायदा करता है। अगर हम बिना किसी चीज़ को जाने करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक भी हो जाती है। किसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में पहले ही ठंडक है, हम ठंडक को लेने वाला प्राणायाम कर रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है, हम कर रहे हैं शीतली कर रहे हैं, शीतकारी कर रहे हैं, ठंडक बढ़ाने वाले प्राणायाम है, और हमारे शरीर में ठंडक पहले ही है, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमारा बीपी कम है और हम और बीपी कम करने वाले ही आसन प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए किसी भी काम को करें उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेके करते हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छे से होता है। अब आप ये देख सकते हैं, एक मज़दूर सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे मेहनत का काम है, और सैलरी क्या है? सबसे कम। ऐप्स देखो, ऐप्स भी बनते। क्यों? क्योंकि वो सही प्रॉपर तरीके से सही दिशा में मेहनत नहीं की जाती, तो इस वजह से, और बिना जानकारी के, तो इसलिए जानकारी के करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और अगर इसी प्रकार की और वीडियो ही आप ये योग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें कोई सजेस्टमेंट देना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाएं, कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से आपको जब भी हम अपनी वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो ये तो अपने मज़दूर का दिया। अब घर में क्या होता है, लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ लोग क्या कहती हैं कि हमारा तो घर के काम में ही बहुत मेहनत हो जाती है, हमें योग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो पतले हैं, हमें योग की ज़रूरत नहीं है। योग एक जीवन जीने की कला है। अब लोगों ने क्या समझ लिया, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन प्राणायाम को ही सब कुछ मान लिया। और ये तो इस प्रकार से हुआ जैसे किसी छोटे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, उसने ये जोड़ना घटाना, गिनती याद, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से गिनती सीख ली, और गिनती सीखने के बाद वो कहे कि मैं योग का ज्ञाता बन गया हूँ, योग का सर्वज्ञ बन गया। इसी प्रकार से है योग में। तो आप जितना उतरोगे उतना ही आपको लगेगा कि आपने कुछ जाना ही नहीं। योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आज उसी बारे में चर्चा करेंगे, मोटी मोटी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब चीज़ डालना पॉसिबल नहीं हो पाता। कि कई लोग कहते हैं, दर्शक भी बोल जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो होती है, तो छोटी छोटी वीडियो डालनी चाहिए, इसलिए हम छोटी ही वीडियो बना के डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। योग क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ठीक बात है। अब अलग अलग कर्म योग में कहते हैं, कर्मों की कुशलतापूर्वक किए जाने वाले कर्म ही योग है। तो योग का लक्ष्य क्या है? पहले तो हमें ये जानना चाहिए। योग का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष क्या होता है? जीवन मरण के चक्र को पार कर जाना ही मोक्ष होता है। तो अब क्या है, अब मुझे यहाँ से, हमारा सहारनपुर यूपी के अंदर आता है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। एक रास्ता हमारा मुजफ्फरनगर मेरठ को होते हुए जा रहा है, एक रास्ता हमारा शामली के रास्ते हो जा रहा है। एक व्यक्ति कहेगा मैं तो पहले अम्बाला जाऊँगा, अम्बाला से जाऊँगा। तो इसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जिस प्रकार का जिसने रास्ता अपनाया उसी प्रकार का वो योग हो गया। किसने भक्ति का मार्ग अपनाया, वो भक्ति योग हो गया। भक्ति क्या होती है? अब कई लोग क्या करते हैं, माला लेके बैठे हुए, ध्यान तो टीवी में है, बच्चों में है, बस ये कर रहे हैं, वो भक्ति थोड़ी ना होगी। भक्ति क्या होता है? प्रेम की परिकाष्ठा। और भक्त और भगवान के बीच में पता नहीं चल पाए कौन भगवान है। जब प्रेम की परिकाष्ठा इतनी बढ़ जाए कि पहचानना मुश्किल हो जाए कि वो भक्ति योग है। ऐसे मंत्र योग है, तंत्र योग है, लय योग है, नाद योग है। जिसने संगीत का सहारा लिया वो नाद योग हो गया, हठ योग हो गया। अब कई लोग हठ योग को भी गलत तरीके से समझते हैं। हठ को सोचते हैं जिद पूर्वक करने वाला योग, जबकि ऐसा नहीं है। हा से हकार, था से थकार, ईड़ा पिंगला,
हमारी 3 मुख्य नाड़ियाँ मानी गई हैं, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना। जो हमारा लेफ्ट होता है वो चंद्र नाड़ी होती है, राइट होता है सूर्य नाड़ी, ठंडा स्वर, गर्म स्वर। जब इन दोनों का मिलान हो जाता है, जब आप ऐसे चेक करते हो, अगर आपकी लेफ्ट साइड से सांस चल रही है तो आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, जब राइट साइड से सांस तेज चल रही होती है तो वो सूर्य नाड़ी चल रही होती है, जब दोनों एक साथ चलती है तो वो सुषुम्ना चलती है। जब ये कभी सूर्य चलती है, कभी चंद्र चलती है, इन दोनों को हम एक साथ कर लें, सुषुम्ना चलने लगती है, तो वो हठ योग में होता है। ऐसे कुंडली को जागरण करके करते हैं। तो इसी प्रकार तरह तरह के हमारे मार्ग हैं, जिस मार्ग का भी हम प्रयोग करते हैं वो उसी प्रकार का योग कहलाता है। तो सिर्फ आसन और प्राणायाम को ही पूरा योग समझने की भूल ना करें, और आप योग करना चाहते हैं तो किसी के निरीक्षण में करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको नहीं देखा। हमारी योग क्लास होती है, हम बताते हैं, मैं बताता हूँ, उसके बाद भी फिर गलती करते हैं। अगर आप गलती कर रहे हो, अगर जहाँ पे आपका प्रभाव आना चाहिए उसके दूसरे अंग में प्रभाव आ रहा है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है। अब एक ही रेडीमेड कपड़े आते हैं, एक ही तरह के टी शर्ट अलग अलग आदमियों को फिट आ जाए, ज़रूरी नहीं है। कंपनी ने 100 टी शर्ट बनाई, 100 के 100 आदमियों को फिट आएगी, किसी के खुली, किसी के ढिल्ली, ऐसे ऐसे सबकी बॉडी अलग होती है। ये सबका शरीर अलग है, बॉडी अलग है, तो उसके हिसाब से ही अलग अलग किसी आपको निरीक्षण का उसमें करना चाहिए। बहुत के केस आते हैं, एक अभी हमारी दीदी हैं, उनकी रिश्तेदार है, उनका भी केस था। उन्होंने यूट्यूब पे देख के उन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद उनके फैट थोड़ा कम हुआ, उनका इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ कुछ बेनिफिट हुआ, और करा ऐसा करा, स्लिप डिस्क हो गया, उन्हें ऐसा हो गया वो बेड से उठ ही नहीं सकती। तो क्या होता है कि आप कोई भी काम करें अच्छी तरह नॉलेज लेके करें, क्योंकि अगर आप नॉलेज लेके करोगे तो ही आपका बेनिफिट है। ऐसे ही आपका अष्टांग योग है। अष्टांग योग को सामान्य व्यक्तियों के लिए बताया गया है महर्षि पतंजलि द्वारा। पहले क्या कहा, हमारा योग बिखरा पड़ा था, किसी को नहीं पता नहीं था, तो उन्होंने एक सूत्र में पिरो दिया कि क्या करना चाहिए। योग एक हमारी जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की एक कला है। कोई भी आप काम करते हैं तो कैसे करते हैं, हर एक काम की शुरुआत शुद्धि से होती है। अब आप पूजा करने जाते हो, मंदिर जाते हो, तो पूजा करने से पहले क्या करते हो, नहाते हो, धोते हो। ऐसे ही जब भी हम योग साधना से हम जुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शुद्धि क्रिया करवाते हैं। शुद्धि क्रिया द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। अब सिर्फ अपने नहाने से ही शुद्ध थोड़ी ना हो जाएंगे, अंदर तो हमारी गंदगी है। जब तक अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक शुद्धि कैसे होगी। पर आजकल कोई भी शुद्धि क्रिया करता ही नहीं है। यम नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है, सामाजिक ज्ञान को यम कहते हैं। नियम, अब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों का, तो वो यम नहीं है। फिर उसके बाद आसन की बारी आती है। अब सीधा लोग वो सीधा आसन में चले जाते हैं, आसन में भी उतना ही चाहते हैं जितना उन्हें बेनिफिट लगता है। तो इसलिए ही आप पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी लें। तरह तरह के अब रास्ते अलग हैं, मंजिल सबकी एक है। जो जिस प्रकार का रास्ता अपनाता है वैसा ही। अब कर्म योग इसी प्रकार कर्म योग है, सारे हैं। तो भक्ति योग है। भक्ति क्या है, एक ने कहा कि मैं तो भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा, मैं तो नहीं करता, मेरे से नहीं होता, पसीना निकालना मेरे बस की नहीं है, तो उसने भगवान की भक्ति करी। एक ने कहा कि भक्ति मुझे समझ में आती, मैं तो ज्ञान के माध्यम से जाना चाहता हूँ, उसने ग्रंथ वगैरह पढ़े, ज्ञान का मार्ग अपनाया तो वो ज्ञान योग हो गया। इसी प्रकार मार्ग अलग है, इस पर लक्ष्य सबका एक है। कोई भी काम करें उसके बारे में पूरी जानकारी लें, करें। और कई लोग मुझे कहते हैं कि आप साधक क्यों लगाते हो अपने नाम का, कि योगाचार्य, योगी क्यों नहीं लगाते हैं, उसका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं साधक इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जब हम योग के साधना से जुड़ते हैं, साधना के मार्ग में चल रहे हैं, तो इसलिए हम साधक हैं। योगी या योगाचार्य जिन्हें सत्य और ज्ञान की पूरी रूप से प्राप्ति हो चुकी है वो होते हैं। अभी तो मार्ग बहुत लंबा है, आप भी साधक, हम भी साधक। ये हो सकता है कि क्या है, आपने बिल्कुल, आपका पहला दिन है, आपकी शुरुआत हो, हम साधना में काफ़ी समय से हैं, तो हम हो सकता है आपसे 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे हों, बस इतना ही फ़र्क है सभी साधक ही। तो इसलिए पूरा ज्ञान लें, उसके बाद ही किसी काम को करें।
बस आज की वीडियो में इतना ही। और कोई भी आपको सजेस्टमेंट देना हो दें, और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको लगता है कि आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूँगा, फेसबुक भी है हमारा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितना हमें पता है उतना हम बताने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप जो भी पूछे सब चीज़ बताएं। उसके लिए हमें भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं कि मेहनत कराने वाले, ऐसे हमें भी चाहिए कि कुछ हमारे साथ जुड़े, हमारे से मेहनत करवाएं, हमारे से अलग अलग चीज़ें पूछें, हम भी मेहनत करेंगे, अच्छा लगता है हमें ऐसे बच्चे। जैसे मैं टीचर भी हूँ, मैंने KVS में भी टीचिंग करी है, तो हमें भी ऐसे ही सब्सक्राइबर वगैरह चाहिए जो हमारे से मेहनत कराएं। धन्यवाद।